नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष समाचार बुलेटिन में। आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से, जहां जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक शख्स ने आरोप लगाया है कि उसे अपनी ही जमीन के पूरे पैसे नहीं मिले और उसके साथ लाखों की धोखाधड़ी की गई है। मामला आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के परुद्दीनपुर का है, जहां के निवासी अच्छेलाल ने सिधारी थाने में एक गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। अच्छेलाल का आरोप है कि उनकी जमीन 32 लाख रुपए में बिकी, लेकिन उन्हें सिर्फ 21 लाख रुपए मिले और 11 लाख रुपए की मोटी रकम हड़प ली गई। अच्छेलाल के मुताबिक उन्हें मकान बनाने और कुछ निजी खर्चों के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने अपनी जमीन बेचने का फैसला किया। उन्होंने अरविंद नाम के एक व्यक्ति पर भरोसा किया, जिसने उनकी जमीन 32 लाख रुपए में बिकवाने की बात कही। 22 जून 2024 को अरविंद ने अच्छेलाल की जमीन बिंदु देवी नाम की महिला को बेच दी। अच्छेलाल का कहना है कि बेनामे के दिन खरीदार की तरफ से उनके और उनकी माता के खाते में लगभग 7,08,000 रुपए आए। इसके बाद अरविंद ने अपने खाते से और कुछ नकद मिलाकर उन्हें 7 लाख रुपए और दिए। कुल मिलाकर अच्छेलाल को जमीन के एवज में लगभग 14,08,000 रुपए ही मिले। लेकिन चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब अच्छेलाल को पता चला कि अरविंद ने खरीदार से कुल 18 लाख रुपए तो अपने पास रखे ही थे और शेष 14 लाख रुपए भी सीधे खरीदार से लिए थे, जिससे कुल सौदा 32 लाख रुपए का हुआ था। अरविंद ने कथित तौर पर अच्छेलाल से झूठ कहा कि जमीन सिर्फ 21 लाख रुपए में बिकी है। इस तरह 11 लाख रुपए का बड़ा हिस्सा अरविंद ने कथित तौर पर धोखे से अपने पास रख लिया। अच्छेलाल का कहना है कि वे एक गरीब आदमी हैं और इस धोखाधड़ी के चलते आज तक उनके मकान की छत भी नहीं पड़ पाई है। उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई है कि उनकी शिकायत दर्ज की जाए और अरविंद से उनका 11 लाख रुपए वापस दिलवाया जाए। अब देखना होगा कि आजमगढ़ पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और क्या अच्छेलाल को उनका हक मिल पाता है। ये मामला एक बार फिर से जमीन के सौदों में होने वाली धोखाधड़ी और बिचौलियों की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। हम इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। क्या नाम है बाबू? अच्छेलाल। कहाँ के रहने वाले हैं? सठियाव के। क्या मामला है? खेत का मामला, पैसा नहीं मिला है। खेत का मामला है? किससे है बाबू? अरविंद। अरविंद क्या हुआ था, थोड़ा सच्चाई बताइए। वो जमीन बेचवाने के लिए बोले थे। बोले थे तुम्हारी जमीन बेचवा देंगे 32 लाख में। 32 लाख पार्टी से ले लिए, हमें 21 लाख रुपए दिए। अच्छा, ये बाबू कौन जमीन बेचवाने का लिया था पैसा? अरविंद पुत्र कोल्हारी। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले हैं? लोहरा है। अच्छा, लोहरा के रहने वाले। फिर क्या बोले वो? बोले तुम्हारी जमीन मैं बेचवा दूंगा 32 लाख में दिला दूंगा, ठीक है। हमें 21 लाख रुपए दिए, बाकी पैसा मांगे तो धमकी दे रहे हैं कि तो आप नहीं कहे कि जब 31 लाख में मेरी बात हुई है। फिर क्या हुआ? फिर पार्टी पैसा पूरा ले लिए हैं। हाँ, हमें अच्छा, पार्टी पूरा पैसा ले लिए? हाँ, पार्टी पैसा पूरा ले लिए हैं। हमें 21 लाख रुपए लिए, 11 लाख रुपए खा गए हैं। थाने पे दिए थे? हाँ, दिए थे। कौन थाना पड़ता है आपका? थाना का नाम सिधारी। अच्छा, सिधारी थाना है। वहाँ पे गए थे अधिकारी से मिले तो क्या बोले? मिले थे, वो खाली दौड़ा रहे हैं। अच्छा, दौड़ा रहे हैं? 10-15 दिन से। क्या कर रहे हैं? बोल रहे कि ठीक हो जाएगा, तो तो अपने निकल लीजिए, बस ये दौड़ा रहे हैं बस। वही जांच कर रहे थे। हाँ, दौड़ा रहे हैं, कोई सूचना नहीं दे रहे। अच्छा, कोई सूचना नहीं दे रहे हैं। मतलब थाने से आप उम्मीद छोड़ दिए हैं? छोड़ दिए, उम्मीद छोड़ दिए ना। और आप चाहते क्या है? मैं सोचता मेरा पैसा मिल जाए। हाँ, उनके पे मुकदमा हो। अगर वो पैसा नहीं देते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा हो। हाँ, मुकदमा करें। हाँ, कैसा अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सौरभ कुमार, एडवोकेट, सिविल कोर्ट आजमगढ़। क्या मामला है? मामला जमीन का है। एक हमारे ही कचहरी के अरविंद कुमार त्यागी हैं, जो उनके पिता का नाम कवलधारी, उनका घर लोहरा में है, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़। उन्होंने कहा कि एक ज़मीन है, चलिए आप देख लीजिए। तो मैंने ज़मीन देखा तो मैं कहा मालिक से मुलाकात कराइए। तो कहें हम ही मालिक हैं, हम समझ लीजिए हम ही मालिक हैं। उसके बाद
अरविंद से कहा कि पैसा कम कराइए कुछ, तो कहें एकदम पार्टी कम कर ही नहीं रही है। उसके बाद मैंने अरविंद पे भरोसा करके जमीन तय कर लिया। अरविंद कहें कि पैसा 7-7 लाख अच्छा रुपए। वकील साहब, जो जमीन आपकी तय हुई थी कितने में तय हुई थी? 32 लाख में। अच्छा 32 लाख रुपए में जमीन तय हुई, फिर जी। क्या हुआ? 32 में तय हुई थी, पार्टी से वो तय किए थे 21 लाख में। अच्छा पार्टी मतलब आपसे 31 में तय किए? 32 में। 32 में जी। आप पार्टी से 21 में जी तय किए? जी। हाँ फिर क्या हुआ? उसके बाद हमसे 32 लाख रुपया ले लिए और 7 लाख रुपए का चेक भी ले लिए मेरा। और पार्टी को पता चला बाद में कि जब मैं चेक वापस मांगने लगा, पूरा पेमेंट करने के बाद जब चेक वापस मांगने लगा तो पता चला कि पार्टी को 21 लाख रुपया ही दिए हैं और चेक मांगने पे कह रहे हैं कि चूहा काट दिया है चेक। जब मुझे शंका हुई तो मैं पार्टी से पूछ दिया कि तुमको कितना पैसा मिला है, तो बताएं कि 21 लाख रुपया मिला है हमको। जी। ये बात कौन कहा कि चूहा काट दिया है? ये अरविंद त्यागी ने कहा। जी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मैं थाने पे दरखास्त दिया हूँ। अच्छा किस थाने पे दरखास्त दी? थाना सिधारी पे मैं दरखास्त दिया। जी। अब तक वकील साहब क्या कार्रवाई हुई? एसओ साहब बुलाए थे अरविंद को, तो अरविंद द्वारा कहा गया कि मैंने पैसा वहां स्वीकारे कि मैंने 32 लाख रुपया लिया है इनसे और कहें कि वापस मतलब ये वापस करने के 32 लाख रुपया स्वीकार किए हैं? जी हाँ 32 साहब स्वीकार कर लिए? स्वीकार कर लिए और चेक को भी स्वीकार कर लिए हैं। जी। अच्छा चेक भी स्वीकार कर लिए? हाँ चेक भी स्वीकार कर लिए हैं। जी। तो एसओ साहब ने कहा इनका पैसा वापस कर दो, तो उन्होंने कहा कि हम अभी हमारे साथ पार्टनर हैं उनसे हम समझ लेते हैं, 2 दिन हो गया। अच्छा वकील साहब, ये कब से चल रहा है प्रोग्राम आप लोगों का, जो पैसे का लेन देन वाला है? पैसे का लेन देन अभी ये तो पहले साल भर पहले का बयानामा है ये। जी। मतलब कि जब से ये एप्लीकेशन दिए हैं जी, तब ये कितने दिन से चल रहा है? 10 दिन हुआ अभी। अच्छा 10 दिन हुआ है। जी। हम चाहते हैं कि पैसा वापस करें, नहीं हो तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई